हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मिखाइल गॉर्बाचेव गॉर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे, इन्होंने जो सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन कैसे की और किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन करने में हेल्प की, कैसे यूएसएसआर टूटा, वो सारा का सारा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ध्यान से समझना, अच्छे से समझ आएगा आपको। मिखाइल गॉर्बाचेव वाज जो थे वो क्या थे, वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसको आपने पेपर में कैसे लिखना है, मिखाइल गॉर्बाचेव हु हैड बिकम द secretary general of the communist party of the soviet union in 1985 so to reform the system। 1985 में जब वो सेक्रेटरी जनरल बने कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने ठान लिया कि भाई मुझे इस सिस्टम में थोड़ा का थोड़ा रिफॉर्म्स लेके आने, थोड़ा चेंजेस लेके आने। ठीक है। फॉर दिस पर्पस ही हैड इनिशिएटेड टू प्रोग्राम्स बाय द नेम ऑफ पेरिस ट्रॉइका एंड गलेस्नोस्ट। ये बेसिकली रशियन वर्ड्स हैं, इसलिए मेरे को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मुश्किल हो रही है। पेरिस ट्रॉइका एंड गलेस्नोस्ट, ठीक है, उन्होंने ये चीजें शुरू की, ये दो प्रोग्राम शुरू किए। पेरिस्ट्रोइका इज अ रशियन वर्ड विच मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग। पेरिस्ट्रोइका जो है एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब है रीस्ट्रक्चर करना, फिर से कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट कंट्रीज को रीस्ट्रक्चर करना। अब इन्होंने कैसे किया? मिखाइल गॉर्बाचेव वाज ऑफ द ओपिनियन दैट in order to compete with the changing situation of the present and future, there was a need to restructure the Soviet system। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वर्ल्ड में सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, सोवियत यूनियन को भी, सोवियत सिस्टम को भी अपने आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में ढालना पड़ेगा। ग्लेसनोस्ट जो सेकंड जो प्रोग्राम लाया था उसके बारे में बता रहा हूँ। ग्लेसनोस्ट इज ऑल्सो अ रशियन वर्ड विच मीन्स ओपननेस। तो ग्लेसनोस्ट के अंडर मतलब के ओपन करो अपनी इकोनॉमी को, थोड़ा ओपननेस दिखाओ। मिखाइल गॉर्बाचेव was also of the opinion that an openness needed to be brought in the Soviet system, and to achieve this purpose he felt the need to ensure the participation of the people in different areas and to ease the limitations on economic fields। तो बेसिकली वो मानते थे कि हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा और जो इकोनॉमिक फील्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। But as soon as he started perestroika and glasnost in different areas, the people of Soviet Union had started demanding more and more openness। अब एक बार लोगों को आदत डलवा दी फ्रीडम की और ओपननेस की, तो उनको तो और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा फ्रीडम चाहिए। ठीक है ना? Mikhail Gorbachev had ended the monopoly of Communist Party on the political power, and the people were given the freedom टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। मिखाइल गॉर्बाचेव ने मोनोपोली जो थी कम्युनिस्ट पार्टी की वो खत्म की और उनको चांस दिया कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, उनको फ्रीडम दी कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, द पीपल ऑफ डिफरेंट रिपब्लिक्स had a sigh of relief because it was for the first time that they had experienced some freedom। तो वो जो लोग थे, जो डिफरेंट रिपब्लिक्स के और सोवियत यूनियन के जो लोग थे, उनको काफी ज्यादा आराम मिला, उनको साई ऑफ रिलीफ मिली कि भाई अब हम अपनी पार्टी बना सकते हैं और अपने मुद्दों पे लड़ सकते हैं इलेक्शन। ठीक है, उनको पॉलिटिकल फ्रीडम्स प्रोवाइड कराई गई। बट एज दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, मगर लोगों को तो और फ्रीडम चाहिए थी, और फ्रीडम चाहिए थी। दे हैड स्टार्टेड आस्किंग फॉर मोर एंड मोर ऑटोनॉमी। उनको और फ्रीडम चाहिए थी इन डिफरेंट एरियाज विच अल्टीमेटली लेड टू द डिमांड फॉर कंप्लीट फ्रीडम। तो जो बाकी रिपब्लिक्स हैं उनको और फ्रीडम ऐसे ऐसे चाहिए थी और अल्टीमेटली ये कह दिया कि भाई हमारी कंट्री को ही फ्री कर दो, जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, उसी से भाई छुटकारा दे दो। समझ की बात? इन फैक्ट द पर्पज ऑफ मिखाइल गॉर्बाचेव to adopt perestroika and glasnost was to save Soviet Union from disintegration, whereas opposite to it happened। मेन जो मकसद था मिखाइल गॉर्बाचेव का कि ये जो सोवियत यूनियन है ये बच जाए, मगर उससे उल्टा हुआ, लोगों को फ्रीडम फ्रीडम करते करते इतनी ज्यादा फ्रीडम दे दी कि भाई वो तो अब अपनी अलग से कंट्री की डिमांड करने लग गए, कहते हमें नहीं रहना यूएसएसआर के अंडर। द पीपल ऑफ डिफरेंट रिपब्लिक्स who were feeling suffocated under the totalitarian regime of the Communist Party were eagerly waiting to get rid of its control।
तो जो मतलब जो लोग, जो रिपब्लिक्स जो थे, वो काफी सफोकेटेड फील कर रहे थे कि भाई एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई पार्टी नहीं होगी, उसी की चलेगी। तो काफी ज्यादा सफोकेटेड फील कर रहे थे और ये कह रहे थे ये जो टोटलिटेरियन रजीम है, तानाशाह रजीम है, इसके अगेंस्ट हमें खड़े हो जाना है और ये जो एक ही पार्टी का कंट्रोल होगा इसको खत्म करना है। इस वजह से जो है वो जो है ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम डिमांड करने लग गए और जो वो कंट्रीज हैं उनकी इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर हो गई। तो इसमें मैंने मैप में शो किया हुआ है कि वार्सो पैक्ट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ये जो कलरफुल कंट्रीज हैं ये सारी वार्सो पैक्ट के अंदर आती हैं। नेटो वाली कंट्रीज ये ग्रीन में है, और नॉन अलाइन कंट्रीज जिसका कोई लेना देना नहीं है जैसे यूगोस्लाविया, स्पेन, अफ्रीका, ये नैम के अंदर आती थी। नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज, नॉन अलाइनमेंट क्या होता है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। During this period, the East European countries, which were the part of Soviet bloc, had started raising their voices against communist governments of their own countries and Soviet Union. इस टाइम पीरियड में हुआ क्या, जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये वाली कंट्रीज, ठीक है, इन्होंने सोवियत ब्लॉक के अगेंस्ट अपनी आवाज उठानी शुरू की और अपने कंट्रीज में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी बात करनी शुरू कर दी और उनके खिलाफ भी आवाज उठाई और अपनी पार्टीज बनाई और रेवोल्यूशन टाइप सिचुएशन बना ली। दे हैड स्टार्टेड आस्किंग फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऑन द पैटर्न ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। उन्होंने कहा जैसे लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वैसी गवर्नमेंट हमें चाहिए, जैसी यूरोपियन कंट्रीज में गवर्नमेंट है हमें वैसी चाहिए। हमें ये टोटलिटेरियन टाइप गवर्नमेंट या फिर वन पार्टी सिस्टम टाइप गवर्नमेंट नहीं चाहिए। Unlike in the past, Soviet Union under Mikhail Gorbachev did not intervene in the disturbances occurred, and the communist regimes in the countries of East Europe collapsed one after another, and the liberal democratic governments were established in these countries. पहले टाइम में क्या होता था, मिखाइल गॉर्बेचेव से पहले अगर कोई ऐसा छोटा मोटा रिवोल्ट होता था तो उसको रशिया सप्रेस कर देता था और अपनी सुप्रीमेसी बना के रखता था बाकी कंट्रीज या बाकी रिपब्लिक्स के ऊपर। बट मिखाइल गॉर्बेचेव ने इंटरवीन नहीं किया कि जो डिस्टरबेंस हो रही हैं उनको उनके हिसाब से चलने दो, और इसकी वजह से हुआ क्या कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो गिर गई और अब वो यूएसएसआर का पार्ट नहीं रही। अब उनमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आ गई, लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आ गई, ठीक है। ऑल द डेवलपमेंट्स वर accompanied बाय रैपिडली escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration। एक तरफ तो ये सारी कंट्रीज टूट टूट के अलग अलग हो रही थी, मतलब रिपब्लिक्स, दूसरी तरफ से जो यूएसएसआर है इनके जो रशिया है उसकी इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा क्राइसिस आ गए थे, तो और ज्यादा फास्ट होगी सिचुएशन। तो इसमें ये दिखाया गया कि जो रशियन किश्ती है वो लगातार डूब रही है और जो छोटी छोटी जो वो है क्या कहते हैं रिपब्लिक्स हैं वो अलग होते जा रहे हैं। द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय मिखाइल Gorbachev were opposed by the leaders of Soviet Communist Party। उनका काफी ज्यादा अगेंस्ट जो रिफॉर्म्स लाए थे उन्होंने उनके काफी अगेंस्ट रहे कई लीडर्स जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस a coup took place against the leadership of Mikhail Gorbachev in 1991 that was encouraged by the hardliners within the communist party। अब विद इन द पार्टी भी उनकी काफी बुराइयां होनी शुरू हो गई है और विद इन द पार्टी भी उनको काफी ज्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ी। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देम एंड वांटेड मोर एंड मोर ऑफ इट। एक तरफ जैसे मिखाइल गॉर्बेचोव ने उनको फ्रीडम दी और लोगों को अब और ज्यादा फ्रीडम होनी थी, इतनी फ्रीडम मिल गई उनको, इतना ज्यादा रिवोल्ट हो गया उनकी कंट्रीज में कि वो अलग से उन्होंने रिपब्लिक यूएसएसआर से टूट के अपनी कंट्री बना ली, ठीक है। दे डिड नॉट लाइक द ओल्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी का ओल्ड स्टाइल था वो नहीं जो पसंद करते थे, ठीक है। ड्यूरिंग सच सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ, बोरिस येल्सिन, जिनकी मैंने साइड पे फोटो दी हुई है, emerged as a national hero in opposing this scope। ये जो मतलब अगेंस्ट चल रहा था मिखाइल गॉर्बेचेव के, एंड ही सप्रेस्ड द रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स। जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स थे उन्होंने जो रेवोल्यूशन जो खड़ा कर दिया था कि हम तो मिखाइल गॉर्बेचेव की हटा देंगे, इसका ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बोरिस येल्सिन ने उसको काफी ज्यादा मतलब कंट्रोल किया। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस मिखाइल गॉर्बेचेव हैड टेंडर्ड resignation, and replacing him Boris Yeltsin had assumed the control of administration into his hands। तो मिखाइल गॉर्बेचेव ने भाई सॉरी अपना रेजिग्नेशन दे दिया और बोरिस येल्सिन उसकी जगह आ गए। द रशियन रिपब्लिक वेयर Boris Yeltsin had won popular vote began to shake off
सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो जो सेंट्रल कंट्रोल था, जहां पे बोरिस येल्सिन ने जो पॉपुलैरिटी एंड मैक्सिमम वोट जीते थे, अब वहां पे क्या होना शुरू कर दिया, सेंट्रल कंट्रोल जो है वो कम होना शुरू हो गया। मतलब सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स जो थी, जो रशिया में चलता क्या था, सेंटर से सब कुछ कंट्रोल होगा, सेंट्रलाइजेशन थी। तो वैसा जो है सिचुएशन, जो वैसे सर्कमस्टांसेस है वो कम होने शुरू हो गए, सेंट्रलाइजेशन जो है वो कम हो गई। In December 1991, Soviet Union was formally dissolved and all the 15 republics had declared themselves sovereign and independent states. तो दिसंबर में 1991 में जो 15 रिपब्लिक्स थे उन्होंने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए वो, बट विद द पर्पस टू मेंटेन द म्यूचुअल कॉपरेशन, मगर आपस में म्यूचुअली कॉपरेट करें, ऑल द रिपब्लिक्स हैड फॉर्म्ड कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए एक मतलब यूनियन टाइप बना ली, जिसको कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। सिंस रशियन रिपब्लिक was the largest and powerful among all these republics, it was accepted as a successor of the Soviet Union. तो सोवियत यूनियन का सक्सेसर कौन माना गया, सोवियत यूनियन का सक्सेसर माना गया रशिया को, क्योंकि वो सबसे बड़ा था और सबसे पावरफुल था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, रशिया हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज ऑल द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। तो जितने भी यूएसएसआर ने एग्रीमेंट्स वगैरह किए थे या ट्रीटीज वगैरह की थी, वो किसको माननी पड़ेंगी, किसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, रशिया के ऊपर। रशिया वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस विद वीटो पावर। तो रशिया को क्या मिल गया, वीटो पावर भी मिल गई और यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट भी मिल गई। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, सोवियत यूनियन was lost into pages of history almost 81 years after it had come into existence। 81 years तक ये चला सिस्टम, उसके बाद कोलैप्स हो गया, क्योंकि काफी ज्यादा करप्शन एंड टोटलिटेरियन रिजीम काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों की आजादी खत्म हो गई थी तकरीबन। तो ये था कि सोवियत यूनियन किस तरीके से डाउन हुआ और किस तरीके से यूएसएसआर टूट गया। पूरा का पूरा खेल जो है वो मखैल गॉर्बेचेव जो है उन्होंने स्टार्ट किया और बाद में बोरिस येल्सिन ने एंड कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।